आया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और ऐसे मौके पर जब पीपल्स पार्टी तमाम नुकात को मुस्तरद कर रही है सवाए एक के। देखिए, पीर साबिर शाह का केस हो, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का केस हो, महमूद खान अचकज़ई का केस हो, एक बात तो साबित होती है कि पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। पाकिस्तान में कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नहीं है। जिस तरीके से भारत के अंदर हमने देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस के अंदर इस्टेब्लिश किया कि उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। और मियाँ साकिब निसार की एक बहुत मशहूर जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से नहीं। और यही रीज़न है कि देखें, 40 साल की हिस्ट्री में 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। चलें 26 को अगर हम हटा भी देते हैं तो 25 तो इससे पहले भी हुई, और 18वीं तरमीम भी हुई, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट अ सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट। कुछ ये कोई आसमान से नहीं उतरा, इंसानों का बनाया हुआ था। 1973 में बनाया गया, और कुछ बनाया भी नहीं गया। अगर आप इसको सही तरह पढ़े तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रोशनी में ही कुछ लाया गया। और इन 50-60 सालों में जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो पाकिस्तान के हो, वो वर्ल्ड ऑर्डर के हो, लॉ एंड ऑर्डर के हो, इकोनॉमी के हो, वो चेंज हो गए हैं। और हमें ज़रूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर रिफॉर्म करना है तो हमें करना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 238 के अंडर पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। अब जहाँ तक आप कहती हैं कि 27वीं अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है, तो देखिए, बहुत सी ज़रूरियात हैं। 60,000 के केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स के अंदर। तो अगर कोई बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केस अदालत बनाई जाए तो उसको डिबेट करना चाहिए, रादर दिन के एक ड्राफ्ट आपके सामने भी नहीं आया लेकिन आप डर के बैठ गए हैं, आप घबरा गए हैं। घबराना नहीं चाहिए किसी भी अमेंडमेंट प्रोसेस से। रादर इस अमेंडमेंट प्रोसेस को सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पीटीआई भी होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने से पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की सोसाइटी को बेहतरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। खास तौर पे जो हमने इसी देखा मकसद के लिए तो तरीके आईनी बेंच बनाया गया था। तो आईनी बेंच से किस हद तक मकासद हासिल हुए और आईनी अदालत की अब बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी भी इसकी हिमायत कर रही है और उसका ये मुतालबा है कि तमाम सूबों की इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, याया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त की ज़रूरत के साथ अगर महसूस किया जाए कि कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो वो की जा सकती हैं आइन में।